दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक की अति महत्वपूर्ण 20 समसामयिक घटनाओं के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले 4 महत्वपूर्ण वीडियो जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर्स के आपको दिए जा चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में पड़े हैं। वे साथी जिन्हें अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा देना है या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, वो ज़रूर उसको देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो आगे आपको मिल सकें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हाल ही में 2016 का अभी मिला है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। ये किसे दिया गया है? ये दिया है डॉक्टर ऋषिकेश नारायण को। डॉक्टर ऋषिकेश नारायण को मिला है ये। एक बहुचर्चित घटना जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया था, वो था भारतीय सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जब पाकिस्तान में उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो 60 घंटे के ही अंदर उन्हें छोड़ दिया गया। वो कौन सी डेट थी? तो दोस्तों 1 मार्च 2019 को रात्रि के 9:10 पर हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी को छोड़ दिया गया था। तो ये डेट महत्वपूर्ण है। आइए अगला देखते हैं। किस देश के साथ अरुण 3 जल विद्युत परियोजना में निवेश को मंजूरी दी गई है? तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल के साथ शुरू की गई है। आगे देखते हैं। RIC मतलब रसिया, इंडिया और चाइना के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? जहाँ पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने भाग लिया था वो थी चीन में हुई है। तो हाल ही में जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की घटनाएं होती हैं, बैठक होती हैं, वो आपको आनी ही चाहिए। तो ये झेजियांग प्रांत में हुई थी। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किस स्थान पर दिव्यांगजन खेल कूद को स्थापित करने की प्रस्तावित किया गया है? तो ये ग्वालियर में प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने किस स्थान से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तो ये गांधीनगर से शुरू की है, गुजरात में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी योजना जहाँ से शुरू होती है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। ग्रीन पीस संगठन के द्वारा हुए अध्ययन में विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो सबसे प्रदूषित शहर है गुड़गांव या गुरुग्राम कहते हैं। और सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व की दिल्ली। ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं। भारत का वह शहर जहां पर AK-203 राइफल बनाए जाने का भारत रूस संयुक्त उपक्रम आरंभ किया गया है। तो ये अभी हाल ही में अमेठी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में, जहां पर भारत और रूस के सहयोग से ये राइफल बनाई जाएगी, AK-203 राइफल। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहां से वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है अहमदाबाद, गुजरात से। वन नेशन वन कार्ड। राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये असम से हुई है। असम राइस। आइए आगे देखते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम लगाया था की शुरुआत की है? स्मार्ट फेंसिंग मतलब बाड़ सिस्टम की शुरुआत की है बांग्लादेश की सीमा पर। तो भारत में कौन सा ज़िला आता है? वो असम का धुबरी ज़िला। तो यहाँ पर स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम शुरू किया है राजनाथ सिंह ने। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम में आया भी है। लगातार तीसरा वर्ष है ये इंदौर को दिया गया है, मध्य प्रदेश को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी सूची में दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। तो फोर्ब्स की जो सूची जारी होती है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जेफ बेजोस बन गए हैं नंबर 1 व्यक्ति। अमेज़न के संस्थापक हैं ये कंपनी।
और भारत के मुकेश अंबानी को इसमें स्थान मिला है 13वां। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं, जन औषधि दिवस कब मनाया गया है। जन औषधि दिवस, इसको प्रोत्साहन किया जा रहा है मेडिकल में जेनेटिक दवाइयों के प्रति, तो इसीलिए ये जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को। तो ये महत्वपूर्ण है। ये प्रित्जकर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिया गया है आराता इसोजाकी को। आराता इसोजाकी ये जापानी आर्किटेक्ट हैं, तो इन्हें ये दिया गया है। वह राज्य जहाँ पर युवा श्री अर्पण योजना शुरू की गई है। तो कोई भी राज्य अगर कोई नई योजना शुरू करता है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। आगे देखते हैं, दिल्ली सरकार द्वारा जारी यात्रियों की सुविधा के लिए एक ऐप्स जारी किया गया है अभी हाल ही में। उस ऐप्स का क्या नाम है, उसका नाम है वन दिल्ली। आगे देखते हैं, हाल ही में चाय बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया पीके बेजबरुआ जी को। पीके बेजबरुआ, अगर कोई बनाया जाता है हाल ही में तो उससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव कितने चरणों में होगा। तो ये 7 चरणों में प्रस्तावित है। और कितने सीटों के लिए होना है ये, तो ये हैं 543 सीटों के लिए ये चुनाव होना है। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब स्टार्ट होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। आप ज़रूर मतदान डालें, उसमें भाग लें। स्वच्छ साफ सरकार बनाने के लिए आपका मत बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, तैयारी करते रहें। आगे आने वाली जितनी भर्तियां हैं उसको समुचित तैयारी कराई जाएगी। करेंट अफेयर्स से जोड़ा जाएगा, साथ ही सब्जेक्ट, और जो शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक देने का प्रयास अब शुरू करने जा रहे हैं हम। तो ज़रूर आप लोगों का सहयोग मिले, प्यार मिले, ऐसी ही आशा है। आप ज़रूर सफल होंगे अगर आपने हमारी सीरीज को पूरे मनोयोग के साथ शुरू किया और उसको किया। तो वो साथी जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, आप ज़रूर सफल होंगे। नमस्कार।